हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश। सो बेसिक इंग्लिश हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इजी वर्ड्स दिए गए हैं और इसके आप सेंटेंसेस देखोगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में आपको ग्रामर भी मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई थी आपको। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 14 आर हेल्पर्स यानी हमारे सहायक। सो उसमें हमने कुछ देख लिए थे, 1 पेज देख लिया था, 1.5 पेज देख लिया था हमने। अब आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचा हुआ था इस चैप्टर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं चैनल में। एक तो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन जो है वो थोड़े से हार्ड पड़ेंगे जिनको एकदम स्टार्टिंग से, जैसे कि भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप रीडिंग बताइए, सब्जेक्ट वर्ब का मतलब, सिंगुलर का मतलब, प्लूरल का मतलब। सो उनके लिए ये सारे वीडियोस जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है ना, वो देखिए। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आप सीरियल नंबर से डालो, सीरियल नंबर से ही है। आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ पे आप जाओगे, एक एक करके आपको स्टेप वाइज ही मिलेगा। ठीक है, सब स्टेप वाइज ही है और सब एक जैसे वीडियो हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर से कुछ मतलब नहीं है। आप एक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर हर वीडियो में एक ही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक एक वर्ड का मीनिंग, सेंटेंसेस और प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर रीडिंग, वो सारी चीज़ें जो कि इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो में समझते हैं। डेली अगर आप एक वीडियो देखते हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी इंग्लिश कितने जल्दी इम्प्रूव हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। क्या बोला मैंने यहाँ पे कारपेंटर या फर्नीचर नहीं बोला। मैंने क्या बोला, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। फर्नीचर, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। कारपेंटर पूरा नहीं बोला, कारपेंटर ये जो लकड़ी का काम करते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब नहीं बताते, हम उनको चित्र दिखा के ही समझाते हैं। इसीलिए ये सारे चैप्टर्स मैं आपको समझा रही हूँ कि आप चीज़ों को इंग्लिश में ही समझना सीखें। कारपेंटर यानी ये जो लकड़ी का काम करते हैं, जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर। बट अगर हिंदी में हम उन्हें बोले तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी बता देती हूँ, बढ़ई। हम कहाँ बोलते हैं अभी बढ़ई, किसी को कारपेंटर ही बोलते हैं ना नॉर्मली। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन बनाना यानी कोई चीज़ को बनाना। कारपेंटर ये सब्जेक्ट हुआ आपका। मेक यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में हिंदी में जब आप उसका सेंटेंस बनाओगे तो लास्ट में ता है, ते है, ती है, ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया और उसमें लगा है एस। क्यों एस लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये भी कमेंट आया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको सब, कर्ता का मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाए, जो मेन है, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, वही वही कर्ता होता है। जैसे ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन। कमेंट में आया था मुझे सिंगुलर का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। सिंगुलर यानी एक वचन, कोई एक चीज़ है, कोई एक व्यक्ति है, वो होता है एक वचन। तो अगर सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर, जो कि यहाँ पे कारपेंटर ये सिंगुलर है, एक इंसान के बारे में बात की जा रही है। सो मेक्स आया, वही चीज़ यहाँ पे है कि ये मेक क्या है, आपका वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट ये सब है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे हमने ई एस ऐड किया था, कहाँ पे एस ऐड किया था। अब यहाँ पे देखो एस ऐड किया हुआ है, तो क्या हो गया, कारपेंटर बनाता है। मेक का मतलब होता है बनाना, बट एस हो गया तो ता है ती है आ गया, नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आएगा तो ता है ती है का सेंस ही में ही आएगा, तो बनाता है। फर्नीचर को तो हम फर्नीचर ही बोलते हैं ना। फर्नीचर यानी फर्नीचर में सब आ गया, टेबल, मेज, मतलब टेबल, चेयर, बेड, ओके, सोफ़ा, ये सब के सब क्या होते हैं, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का मतलब सामान लिख देती हूँ मैं, लकड़ी का सामान, आप समझ जाएंगे। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, इंग्लिश में ही बोलिए, कारपेंटर को भी, फर्नीचर को भी, सिर्फ बनाता है को आप हिंदी में, जब हम हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं, आपने हिंदी के भी सेंटेंसेस में इंग्लिश डालो और इंग्लिश डाल डाल के मतलब कि फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बनाना सीखो।
कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। कॉबलर, कॉबलर कौन होता है? जो जूते चप्पल बनाते हैं, मोची हिंदी में बोलते हैं। मेक्स वापस से वही आया, क्योंकि ये भी सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे एक ही इंसान की बात की जा रही है, तो वर्ब में SCIS आएगा। वर्ब क्या है इसका? मेक, वापस से मेक यानी बनाना, तो मेक्स यानी बनाता है। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, बहुत इजी वर्ड्स हैं। एंड मेड्स, मेंट्स का मतलब क्या होता है? मेंट्स का मतलब मरम्मत करना। अब ये क्या होता है? मान लो जूते चप्पल टूट गए, सोल निकल गया, उसकी जो ये होती है ये निकल गया, कुछ जो स्ट्रिप्स होती हैं ये निकल गया, तो हम क्या करते हैं? उसको बनवाने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेंट्स। मेंट्स यानी बनाना, उसकी मरम्मत करना भी। आर, आर यानी हमारे। शूज़ यानी जूतों की, जूतों की, चप्पलों की। शूज़ बोल दिया ना तो सब आ गए उसमें। द कॉबलर, कॉबलर मेक्स एंड मेंट्स आर शूज़। कॉबलर हमारे शूज़ को बनाता है और उसका रिपेयरिंग भी करता है। मेंट्स यानी बनाता भी है अगर टूट फूट गया तो। द बार्बर कट्स आर हेयर, बार्बर ये होते हैं जो बाल कट करते हैं, हिंदी में हम उसे नाई बोलते हैं। कट्स, कट यानी होता है काटना। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, वर्ब में SIS ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए एस ऐड हुआ, तो काटता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आर यानी हमारे, हेयर यानी बाल। द बार्बर कट्स आ हेयर, हेयर नहीं बोलना है, बार्बर नहीं बोलना है, बार्बर नहीं होता। द बार्बर कट्स आ हेयर, हेयर, ओके, र लास्ट तक नहीं बोलना है। सो बाबा हमारे हेयर कट करता है। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे कट तो करता है। द बाबा, बाबा हमारे हेयर कट करता है। सो बाबा कट्स आ हेयर। अगर पूरा हिंदी बोलेंगे तो कैसे होगा? बाबा नाई हमारे बाल काटता है। द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार। मेक्स वही सेम चीज़, मेक्स बनाता है। कितना ईजी है, ऐसे ही आप भी सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, कितने सारे सेंटेंस में एक जैसे मिल गए, ऐसे ही सेंटेंसेस आप भी बनाओ। गोल्ड यानी सोना, सोने का। ऑर्नामेंट्स, अब ये ऑर्नामेंट्स नहीं होगा, ऑर्नामेंट्स नहीं, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ओके। गोल्ड स्मिथ मेक्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी गहने, ऑर्नामेंट्स यानी गहने। सुनार सोने के गहने बनाता है। ना, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो होते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम मिस्त्री बोलते हैं, राजमिस्त्री बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैसन। मैसन बिल्ड्स हाउसेस, मैसन यानी राजमिस्त्री या मिस्त्री। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, लेकिन क्योंकि एक मैसन एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, तो बिल्ड्स, बिल्ड होता है बनाना, और लेकिन सब्जेक्ट की बात तुरंत वर्ब आया, तो ये कौन सा टेंस होता है? होता है प्रेजेंट डिफरेंट टेंस उसे बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। सो उसका क्या होता है कि ही शी इट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में SIS ऐड होगा, लेकिन अगर I we you दे प्लूरल यानी बहुवचन होगा तो वर्ब में SAIS नहीं ऐड होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे होता, अच्छा पहले मैं इसे समझा देती हूँ। मैसन बिल्ड्स हाउसेस, हाउसेस यानी घर, तो एक घर तो बनाता नहीं है, कई सारे घर बनाता है, इसीलिए SB ऐड किया, यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। एक होता हाउस होता तो एक घर की बात करते, हाउसेस हो गया तो कई सारे घरों की बात कर रहे। बिल्ड्स यानी बनाता है या बनाते हैं घरों को या घर। ठीक है, नॉर्मली अगर इंग्लिश में बोलेंगे कि वो घर वर बनाते हैं, घरों को बनाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? मैसन बिल्ड्स हाउसेस। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर I we you दे होगा, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया कि अगर I we you दे या प्लूरल है तो वर्ब में SIS ऐड नहीं होता है। मान लो यहाँ पे कई सारे मोची बैठे हैं, कॉबलर्स, हम बोले कॉबलर्स। सो या फिर यहाँ पे होते दे, यहाँ पे होता दे, THEY, तो मैंने बोला है ना I we you दे अगर है, तो अगर दे है सो ये मेक हो जाता है, एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अगर रहेगा ही शी इट सिंगुलर, तब मेक यानी वर्ब, वर्ब में SIS ऐड होगा। बट लेट्स सपोज इफ देयर इज I we you और दे, देन वी विल
वी वोंट यूज़ एस और ई एस, हम नहीं यूज़ करेंगे एस या ई एस को। ओके, आगे समझते हैं। नाउ हियर गिवन सम सेंटेंसेस, सो इसको भी मैं समझा देती हूँ आपको। वी गो टू हिम व्हेन वी आर सिक। वी, हम, गो टू, जाते हैं, गो यानी जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आया वी, गो तुरंत आया तो ये क्या है, ता है, तो ये होगा ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आई वी यू दे है, आई वी यू दे प्लूरल है, तो वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ेगा, इसीलिए ये गो है, गोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी है। रूल है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल है कि ही शी इट के साथ अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, बट अगर आई वी यू दे या प्लूरल यानी बहुवचन है, सो यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। टू हिम यानी उसके पास, हिम यानी कोई डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो आदमी है, तो उसके पास, वेन यानी जब, वी यानी हम, हैं सिक यानी बीमार, हम उसके पास जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो इसमें से कौन हो सकता है, डॉक्टर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है डॉक्टर। ही मेक्स एंड मेंट्स ऑफ फुटवेयर, फुटवेयर हम बोलते हैं ना, अरे यहाँ पे फुटवेयर की दुकान है, चल आज मुझे फुटवेयर की दुकान पे जाना है, वो क्या होता है, फुटवेयर यानी वहाँ पे आपको सब मिलेंगे, जूते, चप्पल, सैंडल, स्लीपर, सब। यहाँ पे कोई शूज़ की दुकान नहीं है, सिर्फ सैंडल की दुकान नहीं, फुटवेयर यानी जहाँ पे बहुत सारे चप्पल मिलते हैं। सो फुटवेयर यानी हमारे पैरों में पहनने वाले चप्पल, जूता, सैंडल, किसी को भी हम फुटवेयर बोल सकते हैं। ही मेक्स एंड मेंट्स आर फुटवेयर, मैंने बताया था कि ही के साथ मेक्स आया, ये तो पहले ही देख सके हैं। फिर से वी आया, इसीलिए बाय हुआ, ठीक है, खरीदना। वी बाय फ्रॉम हिम, खरीदते हैं, फ्रॉम यानी से, हिम यानी उससे, फूड ग्रेन यानी अनाज, लास्ट वीडियो में देखा था हमने, ऑयल यानी तेल, एट्सेट्रा यानी आदि। हम उससे अनाज, तेल आदि खरीदते हैं। ही बिल्ड स्टोन हाउसेस, स्टोन यानी पत्थर के घर, अब पत्थर, स्टोन हाउसेस यानी सिर्फ पत्थर के घर नहीं, मतलब स्टोन हाउस पक्का घर जो बनाते हैं। सो ही बिल्ड्स यानी बनाता है, वो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा, अभी मतलब लास्ट वीडियो में नहीं, अभी हमने जस्ट देखा ना। ही स्टिचेस आर क्लोथ्स, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट वीडियो देखिए समझ में आएगा। ही मेक्स वुडन चेयर, तो देखो वह बनाता है, वुडन यानी लकड़ी का, चेयर्स यानी कुर्सियाँ। हिंदी पे मत जाइए बिल्कुल भी, हम हिंदी यहाँ पे सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें यहाँ पे इंग्लिश समझना है, ये तो मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ताकि आप नोट डाउन कर सके। कबर्ड यानी अलमारियाँ, एट्सेट्रा यानी आदि। ही मेक्स वुडन चेयर्स, टेबल्स, कबर्ड एट्सेट्रा, ठीक है। वह लकड़ी की कुर्सियाँ, टेबल्स, इंग्लिश में बोले तो वह वुडन चेयर्स, टेबल्स, कबर्ड्स एट्सेट्रा बनाता है। ओके, सो वुडन चेयर्स, टेबल्स, कबर्ड्स। अब इसमें से कौन कौन होगा, हमने अभी देखा, ये हो जाएगा कारपेंटर, है ना, यही होगा ना। ये कौन है, स्टिचेस और क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है, स्टिचेस यानी सिलता है, कौन होता है वो, टेलर। ही बिल्ड स्टोन हाउसेस, कौन पक्का घर बनाता है, वो कौन होता है, मैसन। वी बाय फ्रॉम हिम फूड ग्रेन्स, ऑयल एट्सेट्रा, ये कौन होता है, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ग्रोसर। ही मेक्स एंड मेंट्स ऑफ फुटवेयर, कौन होता है ये, अब भी हमने देखा उसे, कॉबलर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे वो चीज़ें हमने सीखी, हमने हार्ड वर्ड की मीनिंग सीखे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा, ग्रामर सीखा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सो ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वॉच करते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। इससे मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा और चैनल की भी ग्रोथ होगी, जिस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। आपको सपोर्ट मिल रहा है, अभी ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही कमेंट पे मुझे बताते जाइए ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सिखानी आपको, कहाँ तक आपको आता है, कहाँ से सिखाने की ज़रूरत है,
बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको 2-2 प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। शॉर्ट्स वीडियोस भी कई सारे हैं, जो आपको हेल्पफुल लगे आप उसे वॉच कीजिए। और आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है तो आप मुझे बताइए। रीडिंग तो मैं कर ही रही हूँ, रीडिंग के लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं, ग्रामर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो ग्रामर के लिए आ रहे हैं, सेंटेंसेस बनाना, इंग्लिश में बोलना, धीरे धीरे इंग्लिश बोलिए, अपने हिंदी के सेंटेंसेस में आप इंग्लिश के वर्ड डालिए, रिप्लेस कीजिए हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश को डालिए। हमें हिंदी अच्छे से आती है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे चित्र वाले भी दिखा रही हूँ ताकि कि आप समझिए, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही समझिए, उसको हिंदी में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कोबलर कोबलर में यानी मोची, ग्रोसर ग्रोसर यानी किराने वाला, ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही समझने की ये जो बेच रहा है ना, इसी को हम ये बोलते हैं, ये जो ये काम कर रहा है ना, इसी को हम ये बोलते हैं। ऐसे सीखिए इंग्लिश। हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ऐसे ही तो सिखाते हैं, हर चीज़ का या सेंटेंसेस का हिंदी में हम बताते नहीं हैं। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी की चीज़ें, अदर वीडियोज़ देखेंगे, अदर चीज़ें समझेंगे।